ठीक है। यहाँ पे सर बोरॉन का हाइब्रिडेशन है sp2 और यहाँ पे हम नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है sp3। तो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में बात करें अगर तो BH3 का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए और अमोनिया का 109 के आसपास कहीं होना चाहिए, लेकिन तो ऑब्वियसली 120 कितना भी कम हो जाएगा तो उससे तो ज्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे BH3 इज ग्रेटर देन NH3। ठीक है। दूसरा है BH2 और H2 कौन ज्यादा होगा? BH2। BH, बिल्कुल सही। BH2 सर क्योंकि ये इसमें बोरॉन का जो हाइब्रिडेशन बेरिलियम का हाइब्रिडेशन सर इसमें sp है और इसमें ऑक्सीजन का sp3 है। तो ऑब्वियसली जिसमें इस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो BH2 इज मोर देन H2O। ठीक है। इसमें SO2 तो SO3। SO2 तो है ही नहीं। हाँ सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दोगे क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। हाँ यार हाइब्रिडेशन सेम है, वही मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। सर लोन पेयर भी सेम है, लोन पेयर है ही नहीं मतलब। लोन पेयर है ही नहीं, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे गधे SO3 ज्यादा कर रहे हैं BH3 से। मेरे हिसाब से तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है। अब किसी को डाउट है तो बताओ। SO3 और BH3 दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, तो हालांकि हाइब्रिडेशन सिर्फ नहीं डिसाइड करता, हो सकता है लोन पेयर अलग हो सकता है सेंट्रल एटम अलग हो कुछ, तो उस हिसाब से हो सकता है चेंज। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड एंगल सेम होगा। बोलोगे नहीं सर सेंट्रल एटम तो अलग अलग आ रहा है, अभी आपने कुछ दिनों पहले सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट बताया था, अभी इसी के बाद ही है शायद वो। सेंट्रल एटम दोनों का अलग अलग है, तो क्या सेंट्रल एटम यहाँ पे कुछ अफेक्ट करेगा? बताइए। सेंट्रल एटम से पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि सर इसमें तो बॉन्ड भी अलग है, इसमें डबल बॉन्ड है SO3 में, उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए। क्या समझे? इक्वल है तो एंगल तो सेम ही लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। कि सर अगर 3 है, ठीक है, और यहाँ भी 3 है, ठीक है, अब तीनों के इक्वल है बॉन्ड रिपल्सन, तो ये तीनों आपस में भले ही स्ट्रांग है लेकिन तीनों इक्वली रेंज के हैं। जैसे मान लो तुम ऐसा कि समझ गए तुम बात को कि तीनों 3 इक्वल स्ट्रेंथ के लोगों को आपस में लड़वा दो और दूसरे 3 इक्वल स्ट्रेंथ के लोगों को लड़वा दो, तो तीनों इक्वली विनर होंगे। अब चाहे हो सकता है कि वो जो दूसरा लॉट था वो वीक लोगों का लॉट था, लेकिन उनको अगर आपस में कंपैरिजन करोगे तो भले ही रिपल्सन ज्यादा होगा इसमें, तो ओवरऑल रिपल्सन SO3H में ज्यादा हो सकता है, बट एट इक्विलिब्रियम बोथ विल हैव सेम बॉन्ड एंगल बिकॉज नेट रिपल्सन विल बी मैनेजिंग द बॉन्ड एंगल और बैलेंसिंग द बॉन्ड एंगल। तो वो आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल दोनों का बराबर होगा। रिपल्सन भले ही इसमें ज्यादा हो सकता है इसमें कम हो सकता है। क्लियर है? चलो ने इसमें बताया। CH4। CH4। ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर कौन सा वाला, कौन सा बॉन्ड एंगल पूछ रहे हो आप? ठीक है, बट ऑन एन एवरेज ठीक है जो भी पूछा जा रहा है तो आप इन जनरल CH4 बता देना, क्योंकि इसमें क्या है 2 तरह के बॉन्ड एंगल है इस वाले में। इसमें तो चलो एक ही है सब, इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल क्योंकि सीसॉ शेप होता है इसका, तो 2 तो ऐसे होंगे और 2 ऐसे होंगे, तो 2 एंगल 90 डिग्री हैं और 2 एंगल 20 डिग्री 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू दैट, नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा कम ही होगा सब, ये 120 से थोड़ा कम होगा, वो 90 से थोड़ा कम होगा, ये भी 90 से थोड़ा कम होगा। ऐसा क्यों होगा? लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर से, बिल्कुल। लोन पेयर क्या करता है, वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये सप्रेस हो जाएंगे, तो वो अलग एक एस्पेक्ट है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इट डिपेंड्स कि विच ऑफ द एंगल इज बीइंग आस्क्ड, एक्सियल वंस और द इक्वेटोरियल वंस, but in general if it is asked so you can generally say that CH4 has more bond angle than SF4, but they will be specific, they will not just ask कि कौन सा ज्यादा होगा, they will be specific कि ये वाला बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा, राइट right? तो आप उस हिसाब से कंपेयर कर पाएंगे। क्लियर है ये पार्ट? किसी को डाउट है तो बताइए इस पार्ट में, एनीवन? बोलो यार। अब मैं पूछूंगा आधे से अधिक पीछे हट जाओगे अभी।
बोलिए कौन पूछ रहा था यार, कुछ पूछ रहा था कोई, बोलो, मत बोलो, मेरे क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का दिया था क्या मैंने, नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पे हाँ, NH3 PH3 SbH3 सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हमें ट्रेंड बताना है इसमें। तो NH3 PH3 SbH3 बिल्कुल सही ट्रेंड है, बताया आपने मनसीरत, यही होगा सर ट्रेंड। और नीचे वाले में, हाँ ठीक है, सही बताया आपने कि सर NH3 अभी आपने बताया था, कल ही बताया था कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी टर्मिनल एटम से, सॉरी मतलब बाकियों के सेंट्रल एटम से, तो जो बॉन्ड एंगल होगा सर वो ज्यादा होगा। यहाँ लिखा भी है, देखो हमने कहा गया, ये रहा देखो, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। दिस वी आर कंपेयरिंग, यहाँ सिनेरियो ध्यान रखना, हर बार ऐसे मत लगा देना, गलत हो जाएगा। सिनेरियो क्या है, electronegativity of central atoms is changing, every central atom has different electronegativity, then only we can compare using this parameter. When electronegativity of terminal atom changes, we'll have a different parameter, we'll learn about that also. तो यहां से अगर हम लोग समझे इस बात को, तो यहां से आपको एक बात समझ में आती है कि सर बॉन्ड एंगल जो होगा उसका ट्रेंड ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, क्योंकि वो ग्रुप में ऊपर होता है, तो इसलिए ये होगा ट्रेंड। नीचे वाले में क्या होगा, हाँ जब जब तुम्हारा सही है, बस तुम शांत रहना। केमिकल बॉन्डिंग है यार, ऐसे थोड़ी होता है। बस निदिता ने पकड़ा है, मुझे लग रहा है निदिता को समझ में आ गई है बात। निदिता और जब जब बस दो लोगों का सही आंसर आया अभी तक, बाकी किसी का नहीं आया, बाकी सबका गलत आंसर है, सबका लाइन से अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं मेरे पास। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सब लोग, the reason because this bond angle of those elements is higher than those with less electronegativity of central atom is not the central atom. If you focus on the actual reason, then you will be able to answer कि क्यों ऐसा हो रहा है। गिरीशा का भी सही आंसर आ गया और मुस्कान का भी सही आंसर आ गया। आप जब रीजन पे सोचोगे, देखो दिशांत गलत है आंसर आपका, रीजन क्या है आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या होता है सेंट्रल एटम में जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम हो जाता है। तो बोलोगे सर एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो रिपल्सन ज्यादा होता है, ठीक है मान लिया इस बात को मैंने। लेकिन ये रिपल्सन से बॉन्ड एंगल में जो चेंज आता है ना, अगर मान लो कि चारों तरफ रिपल्सन इक्वली बढ़ जाए, चारों तरफ रिपल्सन इक्वली बढ़ जाए, तो क्या बॉन्ड एंगल कहीं कम कहीं ज्यादा होगा या चारों तरफ इक्वल बॉन्ड एंगल होगा, बताइए। अरे यार इसको ऐसे सोचो कि SO3 तुमने अभी किया और BH3 तुमने अभी किया, कि सर SO3 और BH3 में बॉन्ड एंगल इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा सर, वहां तो बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का रिपल्सन ज्यादा हो सकता है बट नेट रिपल्सन इक्वल है ना सबका। अब यहाँ पे अनइक्वालिटी इसलिए आती है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल इसलिए चेंज होता है क्योंकि ऊपर जो लोन पेयर हैं दोनों या एक लोन पेयर है, वो क्या करता है कि वो रिपल्सन अलग लेवल का क्रिएट करता है, उसका रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग है, तो वो सप्रेस करने की कोशिश करता है नीचे वालों को, और उसमें ज्यादा सप्रेस वो होगा जिसका इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम है, क्योंकि वो रिपल्सन थोड़ा झेल सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन वो जो बॉन्ड है वो कम रिपल्सन ऑफर कर रहा है तो वो थोड़ा दब सकता है। लेकिन वही ऑक्सीजन के केस में क्या होगा कि जब लोन पेयर उसको सप्रेस कर रहा होगा, तो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गया हुआ, तो वो बॉन्ड बोलेगा कि नहीं यार मेरे को भी जगह चाहिए क्योंकि मेरे पास भी रिपल्सन है, तुम्हारे पास है लेकिन मेरे पास भी है, तो वो थोड़ा कम सप्रेस होगा, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। मींस this thing is applicable only when there is an lone pair on central atom। ये आप लिख लें अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो, और समझ गए तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए तो आप भूलोगे नहीं इसको कभी भी, कि ये तभी होगा जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो। जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ही नहीं है तो क्या मतलब है कि कौन रिपल्सन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, अगर चार बॉन्ड है चारों में रिपल्सन बढ़ गया
और उधर 4 बॉन्ड है, उसमें चारों में रिपल्सन कम है, तो चारों में इक्वली कम है, इसमें चारों में इक्वली ज्यादा है, तो बैलेंस करके वहीं आने हैं चारों को। तो मतलब ये कि सर मीथेन और SiH4 दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा। समझ में आया तो हाँ बोले, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। बताइए किसको किसको नहीं समझ में आया। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? यस मान्यता, मान्यता आपको समझ में नहीं आया? रिपीट कर दूं? नहीं रिपीट नहीं सर करूंगा। मुझे भी नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। देखो, मुझे भी नहीं। यस मंसीरत आपको भी नहीं आया? नो सर। ठीक है। The case is same with the element, हाँ बिल्कुल सही गिरीशा। गिरीशा तुम ही समझाओ यार इनको, गिरीशा समझाओ इनको कैसे हुआ ये। कौन समझाएगा? जब आप तुम समझा सकते हो। सर इसमें मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट होता है वो तब भी ज़्यादा इफेक्ट करता है जब उसमें लोन पेयर हो किसी सेंट्रल एटम पे। अगर लोन पेयर ही नहीं होगा तो अगर रिपल्शन उसमें बढ़ भी गई तो रिपल्शन हर एक बॉन्ड पे बढ़ेगी, तो हर एक बॉन्ड पे जब इक्वली रिपल्शन बढ़ेगी तो उतना जो एंगल होगा वो इतना डिफरेंट नहीं आ सकता। अगर पहले वाली रिपल्शन के साथ भी अगर कंपेयर करेंगे तो इक्वली होगा, लेकिन जब लोन पेयर आ जाता है तब बिल्कुल सही उसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे फर्क पड़ता है। इस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए सबके पास, ठीक है? कोई भी चीज कर रहे हो देखो ये। अच्छा आप जब बताओ मुझे कि मान लो मैं आपको पूछूं कि यार एक ये बॉन्ड है, अगर ये आंसर तुमने कर दिया जब तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। और सॉरी, इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा जब बताओ? सेम होगा? नहीं, इसमें बॉन्ड एंगल सल्फर का जाता है, सल्फर वाले का जाता सल्फर है। वाले सर का ज्यादा। सल्फर का ज्यादा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब इन लोगों को ज्यादा समझ में आया जब आपको कहीं लिमिटेशन रह गई। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और यहाँ पे भी θ1 इज ग्रेटर देन θ2। चलो अनिशा बताओ यार क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है ऐसे? हाँ अनिशा बताओ। सर एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो मुस्कान आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि SO3 वाले में, सल्फर वाले में बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, सेलेनियम वाले में कम हो गया? सर क्योंकि सर क्योंकि जो सल्फर वाला है और वो जो सेलेनियम लो तुम तो गायब ही हो गई यार। है तो लोन पे रहता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करेगी, तो दोनों सल्फर वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेलेनियम से ज्यादा होगी, तो इसलिए उसमें बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। बिल्कुल। देखो आप लोग इस बात को समझे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी रोल प्ले करेगी जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो बॉन्ड्स का, या अनइवन रिपल्सन हो। अनइवन रिपल्सन का मतलब ये कि कुछ बॉन्ड्स में रिपल्सन अलग है, कुछ बॉन्ड्स में रिपल्सन का अलग है। देखो यार ऐसा है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन, देखो मान लो मैं हूं, अगर मैं सप्रेस हो रहा हूं तो मुझे कोई सप्रेस करेगा, तो पर मैं सप्रेस तभी होऊंगा ना जब मेरे पास कोई सप्रेस करने वाला हो। अगर मान लो कि मैं हूं और सिर्फ मैं ही हूं, तो मैं जैसा हूं वैसा हूं। अगर मान लो मेरे जैसे 3 आ गए, तो हम तीनों में इक्वल पावर है, हम इक्वली सब कुछ करेंगे, सिमिलर करेंगे, सेम करेंगे। तो होता क्या है कि जब आप ऐसा कोई एग्जांपल लेते हो जहां सेंट्रल एटम पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, मतलब ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है जो बाकियों से ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर रहा है। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताओ यार C डबल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल है
और SI डबल बॉन्ड O और HE मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले का रिपल्सन इन दोनों के रिपल्सन से अलग है। अगर तुमसे पूछे कि कार्बन पे एक लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, और सिलिकॉन पे एक लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो यहाँ पे रोल प्ले करेगा क्योंकि इसका रिपल्सन इन दोनों के रिपल्सन से अलग है। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर वही आपसे कोई पूछे कि बताओ यार, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे, और सिलिकॉन पे भी 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे, तो आप बताओ कौन ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा? तो आप बोलोगे कोई, या किसका ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा? तो बोलोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है सर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही इसकी ज्यादा हो तो चलो इधर इलेक्ट्रॉन चलेगा इसमें, लेकिन सब में गए ना तो सबका रिपल्सन बढ़ेगा। तो अगर सबका रिपल्सन बढ़ेगा तो अभी भी सिमेट्रिकल है, अभी भी बैलेंस होकर उतना ही हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक SO3 और BH3। अगर ये आपको समझ में आ रही है बात कि ये अगर इसमें सर ऐसा है, तो वो उसमें क्या समझने में दिक्कत हो रही है बताइए? कि सर इसमें क्या है, तीनों बॉन्ड भले रिपल्सन ज्यादा है बॉन्ड्स का, लेकिन तीनों इक्वली रिपल्सन क्रिएट करने वाले बॉन्ड है, तो बैलेंस होके 120 पे ही चले जाएंगे। इसमें भले रिपल्सन कम है, लेकिन फिर से वही बैलेंस होके 120 पे चले जाएंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया तो मैं वापस कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मान्यता सर आ गया समझ। बोलो बाकी लोगों को जिनको नहीं आया। आ गया सर। अरे नहीं आया तो मना करो यार, ऐसा कुछ क्राइम थोड़ी कर रहे हो। नहीं आया तो नहीं आया, बोलो नहीं आया सर। I think there are people who are not able to understand this. If you are not going to be honest, then I'm not going to help you. नहीं आया तो मना करो यार कि सर नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड प्रीति। आपको मतलब मना करने में क्या लगता है तुमको? मुझे समझ नहीं आता, नहीं समझ में आता है, मुझे पता है, कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। आप पहली बात दिमाग में रखेंगे क्या, कि एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तभी डिपेंड करेगा, किसी में भी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बॉन्ड एंगल तभी डिपेंड करेगा when the repulsion created by bonds or the repulsion in the molecule is not same. Okay, repulsion is not same. समझ में आई बात? इसको आप नोट कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will affect bond angle only when repulsion is not same from all the sides. Repulsion in molecule or electron pair repulsion in molecule is not same from all the sides. ठीक है, तभी वो अफेक्ट करेगा। लिख लिया आपने? अगर सेम नहीं है तो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करेगा। ऐसा क्यों है? तो ऐसा समझने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ C डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है, और SI डबल बॉन्ड O OH एंड OH। एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिया, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया C H H एंड H, ये दूसरा सेट ले रहा हूं मैं मॉलिक्यूल्स का, एंड SI H H एंड H, ठीक है। ये दोनों सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, सेंट्रल एटम दोनों में सिमिलरली चेंज हो रहे हैं, और बॉन्ड्स अलग अलग टाइप के हैं, वो हम देखेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, सेंट्रल एटम पे ध्यान देते हैं हम लोग, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमें समझना है। तो सेंट्रल एटम अगर आप नोटिस करो इसमें, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन है और यहाँ पे सिलिकॉन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे अगर आप, तो कार्बन की ज्यादा होती है सिलिकॉन से। तो कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं खींचेगा। खींचेगा तो अभी भी ऑक्सीजन ही सर, लेकिन कार्बन वाले केस में ऑक्सीजन कम खींचेगा बाहर की तरफ, और सिलिकॉन वाले केस में ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा बाहर की तरफ। अगर ऑक्सीजन जहां ज्यादा खींचेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन दूर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम हो जाएंगे, तो वो जो बॉन्ड है वो सप्रेशन झेल सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्सन, बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू कार्बन वाला। ये बात अगर समझ में आई सबको तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा इसको। फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जो बॉन्ड्स हैं सेंट्रल एटम से अटैच्ड, उनके बीच में रिपल्सन जो होगा वो क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन कम होगा या ज्यादा होगा? सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं। सर कम होगा। कम होगा। तो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड सप्रेस होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे।
परमिंदर अलग ही अपने जोन में चल रहा हो, कम होंगे। ठीक है, अगर बॉन्ड सप्रेस होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि कार्बन और सिलिकॉन वाले में सप्रेस होने की कैलिबर किस में ज्यादा है? सिलिकॉन वाले को, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है। बताइए। यस सर। अब आप ये सोचो कि सप्रेस तभी होगा ना यार जब कोई सप्रेस करने वाला हो। ठीक है, अब मान लो कि दो बच्चे हैं क्लास में, या तुम ही हो यार, कहीं मान लो जैसे वो अपना दिशांत है, दिन भर लड़ाई झगड़े करता होगा इधर उधर जाके, मान लो करता है अब, पर कोई है ही नहीं, अभी लॉकडाउन हो गया, कहाँ लड़ाई झगड़े, कुछ नहीं करेगा। तो करेगा तभी ना जब कोई करने का उसके पास ग्राउंड हो। तो सप्रेस तभी होगा ना कोई, जब कोई सप्रेस करने वाला हो। जब कोई सप्रेस करने वाला है ही नहीं तो बॉन्ड एंगल में क्यों चेंज आएगा, आप मुझे बताओ। तो वही हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो डबल बॉन्ड है उसका रिपल्सन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो मतलब काम क्या है डबल बॉन्ड का, कि सिंगल बॉन्ड्स को सप्रेस करो। ये डबल बॉन्ड का काम है। यही काम लोन पेयर का भी है। लोन पेयर का भी काम अगर कल देखोगे आपने OH और इसको लेके मैंने समझाया था SH का, तो लोन पेयर का भी यही काम है, सप्रेस करो दूसरों को। तो जो सप्रेस करने वाला है वो क्या करेगा, सप्रेस करेगा। तो अगर कहीं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो जहां अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सप्रेस वो ज्यादा हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे इसमें सप्रेस होने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है तो ये सप्रेस होगा। तो इसका बॉन्ड एंगल जो अगर θ2 है और इसका बॉन्ड एंगल θ1 है, तो बताइए कौन ज्यादा होगा, θ1 है θ2? अजीब हो यार थीटा तुम लोग। वन। थीटा अभी भी वही बोल रहे हैं जिनको नहीं समझ में, जिनको पहले ही समझ में आ गया था। मुझे उनसे जानना है आंसर जिनको नहीं समझ में आया था। θ1 क्यों? क्योंकि θ1 वाला जो सर बॉन्ड है वो कम सप्रेस होगा। क्यों सर? क्योंकि θ1 वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल एटम के ज्यादा पास में। क्यों सर? क्योंकि θ1 वाले में जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों सर? अब वो तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जाकर पढ़ लेना। पॉइंट इज, जहां पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होने के चांसेस तभी हैं जब कोई दूसरा बॉन्ड सप्रेस करने के लिए रेडी हो, या कोई दूसरा फैक्टर हो जिसकी वजह से वो बॉन्ड सप्रेस होता हो। समझ में आई बात? अब बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सर सप्रेस होने के तो चांसेस ऑब्वियसली सर इसी में ज्यादा है, सिलिकॉन वाले में। लेकिन सर यहाँ कोई सप्रेस करने वाला है नहीं क्योंकि सारे इक्वल पावर के हैं। इसमें भी सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड है, उसमें भी सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड है। तो ये अगर सारे बॉन्ड सेम है इसमें, तो कौन सप्रेस करेगा किसको? कोई किसी को नहीं करेगा। इसमें भी अगर सारे बॉन्ड सेम है तो कोई किसी को सप्रेस नहीं करेगा। अगर सप्रेस नहीं करेगा तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। तो CH4 में बॉन्ड एंगल बराबर होगा SiH4 के। इससे बेस्ट तरीके से मैं नहीं समझा सकता। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अलग से टाइम देके आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, जितना टाइम लगेगा मैं आराम से समझा दूंगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करते हैं कि जैसे अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो टर्मिनल एटम के क्या होगा? यूनिवर्सली। इनवर्सली। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, तो आप लिखेंगे बॉन्ड एंगल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En टर्मिनल। सीधा सा हिसाब है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करिए कुछ, और जिससे पूछूंगा वही करेगा। चलो निधिता बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इसमें? बाकी लोग आंसर कर सकते हैं मुझे मैसेज में। बाकी निधिता आप बताओ इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? सृष्टि आप बताओ इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? फंस गए जब जब सब लोग फंस गए, सब के सब फंस गए फिर से। जिशांत को समझ में आ गई बात मेरे बोलते ही।
यही तो होता है यार, एग्जाम में यही होता है, तुम एक पार्ट पे फोकस करते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुमसे दूसरा पार्ट पूछ लेगा अचानक से। ठीक है, सब लोग आंसर गलत है, जब जाब का भी ठीक आ गया, आंसर सही आ गया। और निधिता तुम कहाँ हो, सो रही हो क्या? सृष्टि आपका सही आंसर। कोई निधिता नाम की लड़की है क्या अपने क्लास में, बता दो मुझे। निधिता पहली बात गलत है, दूसरी बात मुंह से बोलना है, लिखना तो लिख तो सब रहे हैं। माइक खराब है। हाँ, मैं भी कल से चैटिंग में ही पढ़ाता हूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, कल से चैटिंग शुरू करेंगे सुबह सुबह। ठीक है, फिर मैं यहाँ से चैट करके समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग चैट करके समझ लेना। अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं करता हूँ, रुको। कहाँ हो तुम? देखो यहाँ से हो गया अनम्यूट, अब बोलो। BH3 लग रहा था। BH3 लग रहा है, लगने से थोड़ी होता है यार, कोई अपने वो थोड़ी है ये। देखो जितने लोगों को लग रहा है कि BH3 है, वो सब लोग ये बात नहीं सोच रहे जो मैंने जस्ट अभी बताया। चलो प्रीति आप बताओ, किसका ज्यादा होगा BH3 और BF3 में? सर BH3। BH3, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जो ऐसा लगता है वैसा लगने दो, कोई बात नहीं, अपना आंसर ऑनेस्टली करना सबको। सृष्टि आप बताओ। मुस्कान सही है। सृष्टि आपको अनम्यूट करूं मैं या हो जाएगा? सर आई थिंक BF3। यू थिंक BH3? BF3। ओके, यू थिंक BF3, ठीक है। चलो देखते हैं, आर्यन बता सकते हो? आर्यन यस सर। क्या होगा? सर BF3 BH3। हाँ, BH3 BF3 अभी दिखा क्या तुमको? कौन ज्यादा होगा? सर हाँ, मेरे ख्याल से सर जो F3 है, F। ये वाला। हाँ ठीक है, ख्याल से ही चलता है, तुम लोग आंसर भी एग्जाम में ख्याल से ही करते हो कि सर मेरे ख्याल से तो ये अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसको मेरे ख्याल से टिक कर देते हैं। ये ख्याल ही कर रहे हो, इतना टाइम पास इसीलिए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ाई की, तो आप अपने ख्याल से आंसर करो, तुम लोग के ख्याल और तुम। Excuse me, sir. यस। So can I change my opinion? ओपिनियन अबाउट व्हाट? Sir, answer. यस, यू कैन ऑलवेज चेंज योर ओपिनियन। सर मुझे भी सेम लग रहे हैं एंगल्स, क्योंकि इनके सेम है। क्या सेम है? सर एंगल? एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स। क्यों? सर मुझे 120 120 दोनों पे। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? 120 तो सर ठीक है। करके हाइट। हाँ तो हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, वो तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन सेम ही था दोनों का, देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, यहाँ भी दोनों का सेम हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ यस भी, सर। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है, इसका भी और इसका भी, यहाँ भी इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ी डिसाइड होता है, कुछ तो सॉलिड रीजन देना पड़ेगा आपको। चलिए देखिए, आप लोग सब लोग देखो, आप अभी की क्लास की चीजों को नहीं सुनते हो तो पता नहीं बात की और पहले की तो क्या ही आपको याद रहता होगा। आप सब लोग देखो कि मैंने अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बॉन्ड एंगल सप्रेशन में या कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह कोई भी फैक्टर तभी वर्क करेगा ऐसा जहां पे कि अनइक्वल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो बॉन्ड्स का या अनइवन रिपल्सन हो। कोई एक एडिशनल फैक्टर होना चाहिए जिसका रिपल्सन ज्यादा हो बाकियों से, तभी वो एडिशनल वाला बाकियों को सप्रेस करेगा। तो उनमें से वो ज्यादा सप्रेस हो जाएंगे जिनका इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम होगा, and that away from the central atom can be due to any reason, maybe due to the lesser electronegativity of the central atom or maybe due to the more electronegativity of the terminal atom। दोनों सेम ही काम करेंगे, they will pull electron density away from the central atom। तो सप्रेस वही होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, मतलब डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज्यादा होता है
वो सप्रेस हो जाता है। लेकिन सप्रेस तभी होता है जब सप्रेस करने वाला हो। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तीनों ने बॉन्ड बना लिया, तो तीनों इक्वल बॉन्ड्स होंगे, तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे। ये मैं आपको बता दूं, नोट कर लो, लिख लो, रट लो, मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बार बार बताने की चीज नहीं है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि अगर अनइवन है तो तुम जो करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अगर अनइवन है तो सप्रेस होगा। अब तुम मुझे बताओ इसमें कौन किसको सप्रेस करेगा? ये आपस में सप्रेस करेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि इसका हाइड्रोजन उठ के चला जाएगा इसको सप्रेस करने। आपस में ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी 120 पे सेटल हो जाएंगे, ये भी आपस में 120 पे सेटल हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल बराबर है दोनों का। वही जब तुम आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सर हाइड्रोजन है 3 और एक है लोन पेयर। अब सर यहाँ पे जो रोल होगा वो आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह जो भी आप समझा रहे हो उसका रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये इसका काम है सप्रेस करना, तो सप्रेस कौन ज्यादा होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम हो। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में किसमें इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम होगा? निदिता आप बताओ। मनसीरत आप बताओ। सर NF3। NF3। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन तो सेम ही है दोनों में, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर खींचेगा तो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम इसमें हो गया, अगर जिसमें अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? मन किरण बताओ। Sir, can you repeat the question? आप जिसका क्या ask कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? सर उसका एंगल कम होगा। कम होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बट गेस नहीं करना है मन किरण। मान्यता है, क्या बोल रहे हो आप? सर अभी जो आपने बोला उसका। नहीं, मैंने जो अभी बोला वो तो छोड़ो, पर तुम क्या बोल रहे हो? ये ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, कुछ भी आंसर थोड़ी करना है। देखो, सबसे पहले अपनी गट फीलिंग और अपने इमोशंस इसको दूर रखो सब्जेक्ट से, कि ये दिखने में अच्छा लग रहा है या ये लग रहा है मुझे, या वो ये होना चाहिए। सर होना क्या चाहिए? कोई लॉजिक है, कोई रीजन है तो सोचो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई रीजन फिट नहीं बैठ रहा तो ऐसे थोड़ी आंसर करना ही है कि सर ये तो लग रहा है अच्छा, मेरे को देख के BF3 सुनने में अच्छा लग रहा है सर, तो उसका एंगल ज्यादा होना चाहिए। ऐसे फीलिंग वीलिंग मत लगाओ इसमें, ये मॉलिक्यूल है, तुम्हारे मेरे से इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के फीलिंग से नहीं हुआ तो हमारे तुम्हारे फीलिंग से क्या होगा ये? ठीक है, इसका वैलिड रीजन है, लॉजिक है जो समझा रहा हूं मैं, उस लॉजिक पे फोकस करें आप सब, और उस लॉजिक को समझने की कोशिश करो यार, रटने की कोशिश मत करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये होगा वो होगा। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट में एक लैंग्वेज में तुमको समराइज करके बता रहा हूं कि जिस भी केस में इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर होगा या सेंट्रल एटम के कम पास होगा, पास हुआ तो कम हुआ, दूर हुआ तो दूर हुआ, दोनों सेम ही सिनारियो है। जिस भी सिनारियो में सेंट्रल एटम अवे फ्रॉम दी सॉरी इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम दी सेंट्रल एटम होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज अ फैक्टर और देयर इज एनी सिनारियो व्हिच सप्रेस दैट बॉन्ड। सिंपल सा तरीका है ये उसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। क्या करना है? जिस भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम होगा उस सिस्टम का बॉन्ड एंगल कम होगा, प्रोवाइडेड उस सिस्टम में या तो लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या कोई ऐसा बॉन्ड हो जो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता हो गिवन अपना जो सब्जेक्ट बॉन्ड है उससे। ध्यान रहेगा? यस सर। ठीक है, आज के बाद ये गलती नहीं करनी है, और फीलिंग वीलिंग सब लोग दूर रख दो, मेरी क्लास में तो फीलिंग नहीं चलेगी, फिजिक्स में लगाना फीलिंग। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में यार हम फील नहीं कर सकते, जिसको हम देख ही नहीं सकते उसको फील क्या करोगे यार तुम? तो आपको इसको क्या करना है, अब इसको सप्रेस करना है ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन है दूर, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल जो होगा वो इस वाले में ज्यादा होगा। सिंपल। क्या समझे? यस सर। ठीक है, अब समझ गए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, देखते हैं। अब अपने को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं, आप करके बताइए मुझे। चलो,
प्रीति आप बताओ कि CH4 और CF4 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बाकी लोग आंसर कर सकते हैं मुझे टेक्स्ट बॉक्स में। CH4 और CF4 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? बिल्कुल सही प्रीति। अब समझ में आया आप लोगों को कि सर आप हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। CH4 और CF4 में लोन पेयर तो है ही नहीं। देखो पहली बात तो लोन पेयर नहीं है, तो आप चाहे CH4 लगा दो या CF4 लगा लो, चाहे आप CCl4 लगा लो या आप चाहे CI4 लगा लो, जो आपकी मर्जी सर आप लगा लो, बॉन्ड एंगल सेम ही रहेगा। क्योंकि सर कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है जो एंगल को सप्रेस या एक्सपैंड करे। ठीक है, तो सबने सही आंसर दिया अभी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो अच्छा क्वेश्चन देना पड़ेगा ना यार, तुम लोगों ने पूछ दिया तो, कर दिया तो। AlCl3, ठीक है, एंड BCl3, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बताओ। बोलो। एल्यूमिनियम और बोरॉन सेम फैमिली में आता है। जिनको नहीं पता है रट्टा शुरू कर दो यार प्लीज, कितना परेशान करोगे मुझे। मेरे टाइम में तुम मुझसे पूछोगे तो मैंने ऐसे याद किया था। पता नहीं तुम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा कि नहीं। BAL, अच्छा हाँ, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। मैंने तो ऐसे रटा था, तुमको पता नहीं कैसे रटना, जैसे रटना रट लो। ठीक है, पर मुझे चाहिए तुम्हारा ग्रुप नंबर याद होना चाहिए मुझे। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, मुझे चाहिए ग्रुप नंबर पता। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से। अब आप मुझे बताइए कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सृष्टि फिर से गलत कर दिया तुमने, फंस गई ट्रैप में। प्रीति फिर गलत कर दिया। सेम होगा यार, किसी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर ही नहीं है दोनों में से किसी के पास। तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और तीनों ऑक्यूपाइड हो गए। तो लोन पेयर होगा तो रिपल्सन होगा ना यार, डबल बॉन्ड होगा तो रिपल्सन होगा। दोनों में कुछ है ही नहीं, दोनों का बराबर होगा बॉन्ड एंगल। इनमें भी सबका बॉन्ड एंगल बराबर होगा। तो इसीलिए अपने को रटना नहीं है कोई भी चीज, अपने को समझना है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को डिफरेंशिएट करता है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिफरेंट है दोनों में? ऐसा क्या है जो सेम है दोनों में? ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, तब जाके समझ में आएगा। और कम से कम तुमको 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, बॉन्ड एंगल पे, बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड एनर्जी पे। तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। H2O2 और F2O2 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? H2O2 में HOO बॉन्ड बताना है और F2O2 में इससे बताना HOO बॉन्ड और इससे बताना है FOO बॉन्ड। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ जिनको पता नहीं है कि क्या होता है H2O2 F2O2। स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। बताऊंगा इधर लास्ट में, इधर साइड में। पहले आप ऐसे लिख लो। तो जिनको आता है पहले आंसर करें अपने, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाकी लोगों को। सर हाँ बताइए।
H2O2 जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर वो zigzag है। क्या है? जिगजैग टाइप है Zig हाँ मतलब 2D में नहीं है ये जिगजैग, 3D में है। मतलब ऐसे आया, ठीक है, बॉन्ड पहले ऐसे आया, फिर एक बॉन्ड ऐसे आया, फिर दूसरा बॉन्ड फिर ऐसे गया, ऐसे। समझ में आ रही बात? तो अगर आप ऊपर से yes देखोगे sir। तो आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसे आया और ऐसे गया। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो मैं ये वाला बॉन्ड एंगल पूछ रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है किस में ज्यादा होगा, या ये वाला, कोई भी, दोनों सेम ही होते। तो आप बताइए। ऐसे किताब में लिखा होता है, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। देखो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रोल प्ले करेगी। क्यों रोल प्ले करेगी सर? इसलिए क्योंकि सर यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, पहली बात। और दूसरा सर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। तो सर लोन पेयर अगर लगाओगे तो जिसका इलेक्ट्रॉन पास होगा उसका बॉन्ड दूर जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसका बॉन्ड पास आएगा। तो सर इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, फ्लोरीन से नहीं ऑक्सीजन से, तो अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम, क्योंकि इसका सप्रेशन हो जाएगा ज्यादा। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ये डायरेक्शन दिखा देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन का ताकि तुमको ध्यान रहे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूर जा रहा है अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, सो द सप्रेशन ऑफ बॉन्ड विल बी मोर, सो एंगल विल बी लेस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, सो सप्रेशन विल बी लेस, बॉन्ड एंगल विल बी मोर। सो θ1। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है। नहीं, जब आप AlCl3 आयनिक होता है, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट, पढ़ेंगे इसके बारे में यार, ये सब नॉलेज अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। AlCl3 इज एन आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। AlCl3 एनहाइड्रस इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, जब इसको हम पानी में डालेंगे, ठीक है, हाइड्रेटेड जब होगा तब ये आयनिक होता है, पानी के बाहर ये कोवलेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ऐसा समझो कि AlCl3 कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे कि BH2 है, जैसे कि BeCl2 है। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड भी हमें देखने में तो आयनिक ही लगता है लेकिन वो है कोवलेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज की H2O2 या Na2O2 ये सब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।